Great morning, students. This is the fifth video of the lesson The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Now I am going to start from here. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वहाँ रुकने की परमिशन चाहता है वो. एंड द मास्टर जो ब्लैकस्मिथ है नोडिड ए हॉटी होता प्राउड से, घमंड से, कंसेंट एग्रीमेंट सहमति की, विदाउट ऑनरिंग हम बगैर उसके प्रति सम्मान दिए, विद अ सिंगल वर्ड मतलब कि जब वो उसके पास आया वैन पेडलर वाज इन डर्टी रैग्ड एंड कंडीशन में था, विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, देन ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे. सो द मास्टर ब्लैकस्मिथ है नोडिड ए हॉटी कंसेंट, प्राउड से, घमंड से सहमति दी, मतलब कि उसके प्रति उसने एक भी सिंगल भी वर्ड उसके सम्मान में नहीं कहा, सिर्फ वैसे ही घमंड के साथ हाँ हिला, सिर हिला दिया अपना. नोडिड होता है हाँ में सिर हिलाना. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. The tramp did not say anything, कुछ नहीं कहा उसने भी, क्योंकि he had not come there to talk, वो बातें करने के लिए नहीं आया था वहाँ पर, but only to warm himself and sleep, सिर्फ अपने आप को वार्म अप करने के लिए और स्लीप करने के लिए आया था. In those days, उन दिनों रामजो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master. उन दिनों जो रामजो आयरन मिल थी उसकी जो मालिक था वो वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था. प्रोमिनेंट मीन्स फेमस था. हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सिप आउट गुड आयरन्स टू द मार्केट. उसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी आयरन मास्टर की क्या थी? टू सिप आउट गुड आयरन्स टू द मार्केट, मार्केट में गुड आयरन्स को भेजना. ही वास्ट बोथ नाइट एंड डे to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. इसलिए जो आयरन मास्टर है, परमानेंट आयरन मास्टर है, ही वास्ट वो देख रेख करने के लिए आया था, बोथ नाइट एंड डे, दिन और रात दोनों समय, दिन के सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता था. दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, भी जितना संभव हो सकता है उतना कार्य किया है, जो हेल्पर है उन्होंने किया है या नहीं किया है. एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज, वो उस मोमेंट में, उस क्षण वो उस फोर्ज में इसीलिए आया था, अपना नाइटली राउंड था उसका इंस्पेक्शन का, देख रेख का. रात के समय वो इंस्पेक्शन का राउंड लेने के लिए आया था, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जिसका वो रामजो आयरन मिल का जो मालिक था. नेचुरली स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रागामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स. और स्वाभाविक रूप से क्या थी पहली बात है, ही सा उसने देखा, क्या देखा? वाज द टॉल रागामुफिन, लंबा रागामुफिन होता है वियरिंग रैक्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था. हु हैड ईज्ड होता है रिलैक्स, आराम से था. हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, आराम से बिल्कुल फर्नेस के क्लोज खड़ा था, नज़दीक खड़ा था. दैट की स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक, ताकि उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी, स्टीम आ रही थी. क्योंकि जब हम हीट के सामने अगर गर्म कपड़े या गर्म बॉडी होती है उसको रखते हैं तो उसमें से स्टीम बाहर निकलती है. तो उस दौरान उसने उसको देखा. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जैसा उदाहरण पेश नहीं किया, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने उसको इग्नोर कर दिया था, कैजुअली उसकी तरफ ओनली कैजुअली ही मतलब उसको परमिशन दे दी थी. लेकिन उसने क्या किया? हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, डिजाइन का मतलब यहाँ पर है बोदर्ड, थोड़ा परेशान हुआ वो, क्या? उस स्ट्रेंजर की तरफ देखकर. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, फिर उसके बिल्कुल नज़दीक आके खड़ा हुआ. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और भी ज़्यादा ध्यान से देखा उसको. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच होता है ए टाइप ऑफ हैट, फिर उसने अपनी तिरछी टोपी को हटाया. टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह ध्यान से देख सके. बट ऑफ कोर्स इट वॉज यू नेलिसोलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह, इट इज़ यू, ये आप हो, नीलिसोलफ, ही सेड, उसने कहा नीलिसोलफ हो आप. हाउ डू यू लुक, तुम ये कैसे दिखते हो? द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. लेकिन जो रेड ट्रैप्स वाला मैन था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो, उसने रामजो में उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि पहले वो बड़ा कारखाना हुआ करता था और अब वो बंद हो चुका था. और थोड़े ही समय पहले उस प्रोमिनेंट आयरन मास्टर को
मिला था, सो इसलिए उसने उसको पहले कभी नहीं देखा था आयरन मास्टर को। एंड डिड नॉट इवन नो, और वो बिल्कुल उसका नाम तक नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसके लिए दैट की इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, अगर कोई फाइन जेंटलमैन सज्जन पुरुष से थॉट विचार करे, सोचे, क्या सोचे, ही वाज एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि वो उसका पुराना जान पहचान वाला है। एक्वेटेंस होता है नॉन पर्सन, फेमिलियर। ही माइट परहैप्स, उसने शायद थ्रो ही में कपल ऑफ क्रोन, शायद इसलिए ये सोचा उसने, शायद क्या कि इससे उसे है ना क्या हो जाएगा, कपल ऑफ क्रोनर मिल जाएंगे, कि ये मुझे अपने जान पहचान वाला मानेगा और हो सकता है मुझे भीख में क्या दे दे, कपल ऑफ क्रोनर दे दे। सो देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो तुरंत ही उसे मतलब कि धोखा, अनडिसीव नहीं करना चाहता था। मतलब उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बस उसकी बात को सुनता रहा ताकि वो उसको कपल ऑफ क्रोनर दे दे, इसलिए वो चुप रहता है। यस, क्या कहा फिर उसने, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने कहा हाँ बस भगवान ही जानता कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, फिर ये बात सिर्फ उसने यही कही लास्ट में, क्या कि गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि भगवान मतलब मेरे साथ जो बुरा वक्त आया अभी भगवान ही जानता है इस बात को। और इसके बाद फिर आयरन मास्टर ने क्या कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि आपको रेजिमेंट से रिजाइंड नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर उस टाइम में सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता। वेल खैर ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब आओ आप मेरे साथ घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर होता है बड़ा फार्म हाउस, एंड बी रिसीव्ड by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp किसके लिए यूज है, पैडलर के लिए। टू गो along up to the manor house, मैनर हाउस चल के जाना उसके साथ। एंड रिसीव्ड बाय द ओनर, वो सम्मान मिलना मालिक के द्वारा, क्या कि उसको क्या मानता होगे, अपना पुराना रेजिमेंटल कामरेड साथी मानता है। दैट ये दोनों चीज़ें भी, क्या मैनर हाउस जाना और ओल्ड रेजिमेंट कामरेड उसे मानना, दैट फिर भी डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये चीज़ें उसको खुश नहीं कर पाई। किसको, पैडलर को भी। एक तो उसने उसे इनविटेशन दे दिया कि मेरे साथ घर चल, और दूसरा उसे अपना क्या मान लिया, ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड मान लिया, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें उसे प्लीज खुश नहीं कर पाई। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड मीन्स यहाँ फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत प्रतीत हुआ, और उसने कहा आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैंने इसके बारे में विचार नहीं किया। आई ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटायरली इन टू द लायंस डेन, शेर की मांद में हाथ देने जैसा है। क्या सोचता है वो, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, फिर उसे 30 क्रोनर के बारे में विचार आया कि टू गो अप टू द मैनर हाउस, अगर मैं इसके साथ मैनर हाउस जाऊँगा तो क्या होगा मेरे लिए, वुड बी लाइक, ऐसा होगा, थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को फेंकना, किस में, अपनी इच्छा से, वॉलंटायरली, जैसे वॉलंटरी मसल होती है ना, उसी तरह से वॉलंटरली अपनी इच्छा से अपने आप को फेंकना, किस में, इनटू द लायंस डेन, ये तो ऐसा होगा जैसे शेर की मांद में अपने आप को फेंक देना। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप एयर इन द फोर्ज, वो केवल एक चांस चाहता था वहाँ पर स्लीप करने का, फोर्ज में, देन स्नीक अवे, स्नीक होता है गो अवे अननोटिस्ड, बगैर बताए चले जाना, एज इनकॉन्स्पिशियसली विदाउट बीइंग नोटिस, भी कोई उसको देखे बिना, वो सिर्फ क्या चाहता था, ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप एयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे, और फिर वहाँ से चले जाना चाहता था कि किसी को पता ना चले, अननोटिस हुए, एज इनकॉन्स्पिशियसली, कैसे कि सुबह जैसे ही होगी ना, जहाँ जितना भी संभव होगा, अभी मैं सुबह यहाँ रात को सो के और सुबह जितना जल्दी हो सके अभी बगैर कोई मुझे देखे यहाँ से मैं खिसक जाऊँ, ये चाहता था वो। द आयरन मास्टर एज्यूम, आयरन मास्टर ने माना दैट कि ही फेल्ट एम्ब्रास्ड, उसने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो उसने क्या महसूस किया आयरन मास्टर ने, कि ही फेल्ट एम्ब्रास्ड, ये अपने आप में है ना अनईजी महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं ना वो फटे पुराने हैं, दयनीय स्थिति में है, मिजरेबल कंडीशन में है, ये गरीब है, फटे हुए इसके कपड़े हैं, इसलिए ये ऐसा फील कर रहा है। तो आयरन मास्टर ने एज्यूम किया, ये मतलब कि माना। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself.
फिर कहता है प्लीज़ डोंट थिंक, भाई विचार मत करो क्या कि आई हैव सच ए फाइन हो, मेरा एक अच्छा घर भी है मेरे पास, दैट जिसमें यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देर। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा कि एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ है जो उसकी वाइफ का नेम है वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव ईयर, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, क्योंकि वो उसे क्या मानता है, अपना कामरेड मानता है, शायद उसको पता चल गया होगा कि उसकी जो वाइफ है वो मर चुकी है, इसलिए सब कहता है। माई बॉयज आर एब्रोड, मेरे बच्चे विदेश जा चुके हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर ए क्रिसमस। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। अब उसको इन्विटेशन पे कहता है कि चलो घर चलो जल्दी, और क्रिसमस पे जो फूड बनाया है उसको जल्दी से ख़त्म करवाओ। बट द स्ट्रेंजर सैड, But the stranger said no, and again no, and the iron master saw that he must give in. लेकिन स्ट्रेंजर था जो पेडलर था वो बार बार ना कहता रहा, और आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन मीन्स कि वो उसने सरेंडर कर देगा, मतलब धीरे, मतलब इस तरह से बात मान जाएगा। इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वॉन्ट्स टू हेल्प प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टेजर स्ट्रॉन्ग, he said to the master blacksmith and turned on his heel। इस तरह से उसको ऐसा लगता था जैसे कि इसको जो कैप्टन वॉन्स्टेल है इसको भी कहता है, वो प्रेफर करता है क्या, टू स्टे विद यू, कि आज की रात आप हमारे साथ रुकना। स्टेजर स्ट्रॉम, ये सम्मान का वर्ड है कैप्टन के लिए। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने पैरों से सीधा मुड़ गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो गया वो स्वयं पर हंसया। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार था हु न्यू, जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इसने अपना अंतिम शब्द नहीं कही थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड ए न्यू गेस्ट केम इन। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं इसमें हुआ था। दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, फिर उन्होंने, कैरेज व्हील होती है घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी आउटसाइड द फोर्ज, उस कारखाने के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, एक नया गेस्ट अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, he had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। अब की बार उसने क्या किया, आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा apparently, प्रत्यक्ष रूप से ये आशा करके कि she would have better power, कि उसके पास ज़्यादा अच्छी पावर्स है, किसकी, परसुएशन, उसको मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, भी मेरी बजाय जो मेरी बेटी है ना वो उसको अच्छी तरह से मना पाएगी, इसलिए वो जाकर अपनी बेटी को भेजता है। सी एंटर्ड फॉलोड बाई वैलेट मीन्स सर्वेंट, वो एंटर करती हैं और उसके साथ एक उसके पीछे नौकर है। केयरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वो अपने बाजुओं में एक बड़ा फर कोट लिए हुए है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सेम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो मोडेस्ट होता, जेंटल, विनम्र दिख रही थी, एंड क्वाइट शाई, और बिल्कुल शर्मीली। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। इन द फोर्ज में बिल्कुल एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे उसका फादर गया था इवनिंग डे टाइम नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आया था, उस दौरान जो चीज़ थी ना, प्रत्येक चीज़ बिल्कुल ऐसे ही थी जब वो उसकी डॉटर भी वहाँ पर आई। मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेज, वो अभी भी मास्टर ब्लैकस्मिथ भी और उसके जो अप्रेंटिस थे, जो हेल्पर थे, ट्रेनी थे जो, वो भी अभी बेंचों पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयरन और चारकोल अभी भी भट्टी में दहक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। जो स्ट्रेंजर था, जो पेडलर था, स्ट्रेच होता है स्प्रेड आउट, फैला हुआ था, हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर अपने आप, मतलब कि वो लेटा हुआ था
ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक कच्चे लोहे का टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे रखा हुआ था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपने हैट को उतार कर अपनी आँखों पर ढके हुए था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस यंग गर्ल की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। सी वेंट अप, वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसके हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो आदमी था बिल्कुल वो एक आँख खोल करे जैसे सो रहा था, इस तरह से कर रहा था वो कि यहाँ एक आँख बंद करके लेटा हुआ था। ही जम्प्ड अप एब्रिप्टली, वो अचानक जंप अप उठा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो जैसे कि बिल्कुल भयभीत हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू शुड learn and write the relevant question of these paragraphs. Thank you.